हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एक बार उन सबका हम लोग क्विकली रिवीजन किए दे रहे हैं। तो प्रीपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था। प्रीपोजिशन उसको बोलते हैं जो किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताने का काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा था कि राम इज इन द होम, यानी कि राम क्या है, एक नाउन है, होम क्या है, एक नाउन है। तो इन दोनों नाउन को आपस में जोड़ने के लिए लिख के समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राम इज इन द होम, यानी कि राम क्या है, अपने आप में एक नाउन है, होम क्या है, अपने आप में एक नाउन है। अब इन दोनों नाउन का कनेक्शन आपस में जोड़ने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है इन, राम घर में, यानी कि राम का संबंध किससे है, में से, घर से। तो ये भी जो यहाँ पे इन यूज हुआ है ये क्या दिखा रहा है, राम का घर से संबंध दिखा रहा है। तो ये क्या था, हमारा प्रीपोजिशन था, यानी कि हम लिख सकते हैं ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। देन फिर हमने पढ़ा था कंजक्शन। तो कंजक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कंजक्शन में हमने जाना था कि कंजक्शन उसको क्या बोलते हैं, जो दो वर्ड दो सेंटेंस आपको आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड करते, जिसका हिंदी मतलब भी होता है संयोजक, यानी जोड़ने का काम करे, उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोल। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा था राधिका, फिर लिख दो एंड गौरव, यानी ये राधिका क्या है, एक क्या है, नाउन है, और गौरव भी क्या है, नाउन है। अब इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एंड कर रहा है। तो एंड क्या है, हमारा यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देन फिर हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा था। इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं, जो सडन फीलिंग व्यक्त करे, यानी कि हमारे मन में अचानक कोई फीलिंग उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। यानी कि फीलिंग, सडन फीलिंग और एक्सप्रेस, यानी कि फीलिंग क्या हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखा था, जैसे कि हमें दुखी होना है। ठीक है, मान लो हमारे अंदर कोई कुछ ऐसा हो गया जिससे हम दुखी हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे एलास, मैंने आपको कई सारे वर्ड लिखाए भी हैं इंटरजेक्शन के। एलास, सी इज नो मोर। अला यानी दुख के साथ बता रहा हूँ कि मेरे अंदर जो भाव आ रहा है, सी इज नो मोर, वह अब नहीं रही। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। इंटरजेक्शन का मार्क ऐसे होता है ये, यानी जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड लिखेंगे तो हम उसमें ये वाला मार्क लगाएंगे। ये क्या है, इंटरजेक्शन मार्क होता है। इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं। आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा सेंटेंस में तो बताया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज फिर मैंने कहा था कि हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे अबाउट आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का हिंदी क्या होता है, अनुच्छेद। अब आर्टिकल किसको कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। आर्टिकल बेसिकली एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, जैसे कि आर्टिकल क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यानी डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक विशेषण। संकेत का क्या मतलब है, संकेत का मतलब ये होता है जो किसी नाउन की ओर संकेत करे। कैसे, जैसे मैंने कहा ए पेन, यानी कि मेरे पास ये मार्कर है, तो मैंने कहा ए मार्कर, यानी कि मैं इस मार्कर की तरफ संकेत कर रही हूँ। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि इन्हें हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बोला अ पेन, क्या कहा मैंने, आ पेन, यानी कि जो पेन है, मैं इस पेन की, मान लो कोई चीज दूर रखी है, मैंने कहा ए पेन, यानी इस पेन की ओर मैं क्या कर रही हूँ, संकेत कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा जैसे आ काऊ, यानी कि एक गाय। अब मैं इस गाय की ओर संकेत कर रही हूँ, तो यानी मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, एक काऊ, एक गाय की ओर संकेत कर रही हूँ। तो ये क्या है,
आर्टिकल हो गया हमारा। तो आर्टिकल में हमने क्या समझा, ये बेसिकली डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो वस्तु एक है या फिर ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। क्या यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ रही है? तो हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमने क्या कहा, आर्टिकल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 3। एक होता है ए, सेकंड इज एंड थर्ड द। ये तीनों क्या है, हमारे आर्टिकल हैं। अब इन्हीं आर्टिकल को अगर हम बोलें कि आर्टिकल, ये आर्टिकल कहते किसको हैं, तो हम पहला पॉइंट डाल कर लिख सकते हैं कि आर्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी जो संकेतवाचक, यानी जो किसी नाउन की ओर क्या कर दें, संकेत कर दें, उसको क्या बोलते हैं, हम आर्टिकल बोलते हैं। अब जो ये 3 टाइप है, इनमें 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारे क्या है, ए एंड द, ये तो आर्टिकल है। अब ये किस किस में आते हैं, जैसे कि हम आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में इन तीनों में से कौन कौन सा आता है? तो इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, ये क्या है, हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल है। और डेफिनिट आर्टिकल में आता है हमारा द, ये क्या है, हमारा डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित। अब हम इसको ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे कई सारी लड़कियां, ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लिख के आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा, आई मेट अ गर्ल इन दिल्ली, यानी आई मेट अ गर्ल इन दिल्ली, मैं दिल्ली में एक लड़की से मिला। अब वो लड़की कौन है, कैसी है, कहाँ की है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं एक लड़की से मिला। यानी कि उसने क्या कहा, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला इन दिल्ली, यानी दिल्ली में। अब दिल्ली में तो बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, यानी वो किसी एक लड़की की ओर संकेत नहीं कर रहा है कि मैं उस लड़की से, या फिर अगर हम यहाँ पे बोलते हैं उस लड़की का नाम लेके बोलते तो हमें पता होता कि हम किसी लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आई मेट अ गर्ल इन दिल्ली, मैं एक लड़की से दिल्ली में मिला, यानी कि उस लड़की के बारे में उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ उसे ये पता है कि वो एक लड़की है। यानी किसी एक निश्चित वस्तु की ओर या निश्चित ऑब्जेक्ट की ओर ये संकेत नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहीं पे दूं, जैसे मैंने कहा आई शॉ ए पेन, आई शॉ ए पेन, मैंने एक पेन देखा, ठीक है। अब उसने कौन सा पेन देखा है, किस कलर का देखा है, कहाँ पे देखा है, इसके बारे में इसको कोई निश्चित जानकारी नहीं है। यानी आई शॉ ए पेन, उसने एक पेन देखा, इसके आगे हम और लिख सकते हैं आई शॉ ए पेन ऑन द टेबल।
यानी उसने कहा मैंने एक पेन देखा, कहाँ पे, मेज पर देखा। अब उसने कौन सा पेन देखा है, किसका पेन देखा है, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे जो ए क्या है हमारा, इनडिफिनिट आर्टिकल है, यानी किसी निश्चित नाउन की ओर संकेत नहीं कर रहा है। तो इतनी बात क्लियर है। अब दा को डिफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक निश्चित स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं, हम लिखें जैसे द गंगा। अगर मैं द गंगा बोल रही हूँ, यहाँ पे गंगा किसी लड़की का नाम नहीं बोल रही हूँ, मैं गंगा नदी के, रिवर के बारे में बात कर रही हूँ। यानी गंगा जो रिवर है ये क्या है, स्पेसिफिक है, यानी कि बहुत ही स्पेशल मीन्स विशेष है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा, जो गंगा के पहले जो द लगा हुआ है ये क्या है, द किसको संकेत कर रहा है, गंगा को। गंगा यानी निश्चित है, गंगा रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने लिखा द ताजमहल, यानी द ताजमहल, जो ताजमहल है ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, यानी कि निश्चित स्थान है। तो इस निश्चित स्थान के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो इसीलिए द क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन क्या है हमारे, इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? यस या नो में आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम एक एक करके ए एन और द का यूज पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए का यूज पढ़ेंगे, देन फिर हम एन का यूज पढ़ेंगे, देन द का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए हॉर्स, फिर करके बताइएगा आप लोग, हॉर्स, फार्मर, और मैं क्या कह सकती हूँ, हॉर्स, फार्मर। जैसे मैंने लिखा हाउस, हॉर्स, फार्मर, विलेज, यार्ड। यार्ड मीन्स होता है आंगन या मैदान। ठीक है, फिर मैं लिख दूं जैसे बॉल, बिल्डिंग। ठीक है, तो इन सभी के पहले क्या आएगा, तो देखिए हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स का जो यच है, यच का साउंड क्या, कॉन्सोनेंट्स है, और इसका साउंड भी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। फार्मर में जो एफ है, एफ किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट, यानी एफ क्या है, कॉन्सोनेंट, इसके पहले भी क्या आएगा, ए आएगा। विलेज में जो वी है, यानी वी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट्स है, तो वी की साउंड भी कॉन्सोनेंट से ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यार्ड, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट्स, तो क्या आएगा, ए। इनकी साउंड भी आप लोग बोल के ट्राई करिएगा, एक बार रिपीट करिएगा, बोलते रहे तो आपको समझ में आएगा कि ए क्यों लगा। जैसे बॉल लिखा हुआ है तो बॉल का फर्स्ट लेटर क्या है, बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी बी, साउंड क्या आ रहा है, बा। तो फिर इसमें ई बाद में आ रहा है, लेकिन बी पहले आया, बा पहले आया, तो यहाँ पे ये साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट्स की, तो लग क्या जाएगा, यहाँ पे ए लग जाएगा। बिल्डिंग लिखा हुआ है, अब बिल्डिंग सेम यही साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्या आपको ए का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी तो ये एक रूल है, अभी दूसरा रूल देखते हैं। चलिए, तो अगर ए के हम दूसरे रूल की बात करें, यानी कि उस सिंगुलर नाउन से पहले, मैंने क्या लिखा, उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका फर्स्ट लेटर ई से या यू से स्टार्ट हो। क्या कहा मैंने, यानी ऐसा सिंगुलर नाउन हो जिसका फर्स्ट लेटर या तो ई से स्टार्ट हो या तो यू से स्टार्ट हो। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि ए ई आई यानी वावल के साथ हम ए का यूज नहीं करते हैं, आगे पढ़ना ध्यान से। जैसे कि ई से या यू से स्टार्ट हो, परंतु यानी उसकी जो साउंड निकले यू की साउंड निकलती हो। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल में देखिएगा, यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने कहा यूरोपियन, मैंने क्या कहा, यूनिवर्सिटी एंड यूरोपियन। और मैं लिख दूं यूनाइटेड, यूनियन। ठीक है,
इतने सारे वर्ड हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब इनके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए यूनिवर्सिटी में क्या फर्स्ट लेटर यूज किया गया है, यू यूज किया। यू क्या है, वावेल है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है, यू की साउंड आ रही है। यूरोपियन यूरोपियन में भी किसकी साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, या सॉरी ए का यूज करेंगे। इन सभी में यूनाइटेड यू की साउंड आ रही है, ए का यूज। यूनियन ए की साउंड आ रही है, ए का यूज। तो क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है कि ऐसा सिंगुलर नाउन हो जिसका फर्स्ट लेटर ई से और यू से तो स्टार्ट हो, यानी वावेल से तो स्टार्ट हो, लेकिन उनकी साउंड किसकी आ रही हो, यू की साउंड आ रही हो, तो हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है आपको। अब इसका जो नेक्स्ट रूल है, यानी तीसरा रूल की बात अगर हम करें, यानी कि अभी हमने क्या कहा, ई और यू से स्टार्ट हो। अब ऐसा सिंगुलर नाउन है जो ओ से स्टार्ट हो, लेकिन उसकी जो साउंड निकलेगी वो वा से निकलेगी, तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज करेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं, यानी उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका फर्स्ट लेटर उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका फर्स्ट लेटर ओ से स्टार्ट हो, बट यानी परंतु किसकी साउंड दे, वा की ध्वनि निकले, वा की साउंड निकलती है, तो उसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, पहले वाले में लिखा हुआ है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका फर्स्ट लेटर ई या यू से स्टार्ट हो, लेकिन उसकी साउंड किससे निकले, यू से निकले, तो वहां पे भी हम ए का यूज करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका फर्स्ट लेटर ओ से स्टार्ट हो, यानी ओ भी वावेल है लेकिन उसकी साउंड क्या है, वा है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, मैंने लिखा 1 रुपी नोट, यानी कि 1 रुपए की नोट। अब 1 यानी ओ क्या है हमारा, वावेल है, यानी ओ लिखा हुआ है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, 1, वा की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे भी इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, यानी कि 1 रुपए की नोट, एक नोट है जो 1 रुपए की। सेकंड में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यानी कि अगर मैं लिखूं 1 मैन, मैंने क्या लिखा, 1 मैन, यानी कि अब 1 मैन सोल्जर लिख देती हूँ इसके आगे, 1 मैन सोल्जर, ठीक है। तो वा की साउंड यानी ओ है कि साउंड किसकी आ रही है, वा की, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर है, ए का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। और 2-4 एग्जाम्पल के तरीके अगर हम समझना चाहें, जैसे मैं लिख दूं 1 वे टिकट, 1 वे टिकट, यानी टिकट का एक ही रास्ता है, एक टिकट का। तो वाह में ओ है, ओ किसकी साउंड दे रहा है, ओ वाह की साउंड दे रहा है, तो इसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे, ए का ही यूज करेंगे। क्या आप सभी को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस या नो। हमने ए का यूज के 3 नियम पढ़े। पहला नियम हमने पढ़ा, जिसका फर्स्ट लेटर, ऐसा सिंगुलर नाउन जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उसकी साउंड भी किससे निकले, कॉन्सोनेंट के निकले, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा, ऐसा सिंगुलर नाउन जिसका फर्स्ट लेटर ई और यू से स्टार्ट हो, लेकिन उसकी साउंड किससे है, यू से है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ए यूरोपियन, मैंने लिखा यूनाइटेड, ए यूनाइटेड, ए यूनियन, यानी कि ई या यू से तो स्टार्ट हो, लेकिन उसका जो साउंड निकलेगी वो यू से निकलेगी, यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। एंड थर्ड रूल हमने पढ़ा कि ऐसा सिंगुलर नाउन जिसका फर्स्ट लेटर
ओ से स्टार्ट हो लेकिन उसकी साउंड किसकी है, वा की साउंड है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज करेंगे। जैसे वन वे टिकट यानी वाह वाह, ओ की साउंड क्या आ रही, वाह आ रही, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। वन मैन सोल्जर, किसकी साउंड आ रही है, ओ में वा की साउंड, तो हमने किसका यूज किया, ए का यूज किया। देन हमने पढ़ा 1 रुपये नोट, 1 रुपए की नोट, यानी वा में ओ में किसकी साउंड आ रही, वा की। इन सभी में किसकी साउंड आ रही है, वा की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे इनके पहले किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी को, तो आगे बढ़े। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एन के यूज के बारे में पढ़ेंगे और दा के यूज के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास केवल इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।